नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक क्विक रिवीजन टेस्ट सेशन के रूप में रिवीजन कर रहे हैं जिनका हमने पीछे लाइव सेशन में विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस किया था। तो इस सेशन के अंतर्गत आज का हमारा पेपर रहेगा जेईएन डिग्री एग्जाम 2020 का 26 दिसंबर 2020 को, और एसएमएसएसबी ने यह पेपर कंडक्ट करवाया था। तो आइए, इसमें कुल 40 प्रश्न पूछे गए हैं और 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और ये वही प्रश्न है जो मैंने आपको पहले भी उन वीडियो सेशन में, मैराथन वीडियो में भी कई बार बताए थे। लगभग सभी प्रश्न है वो रिपीटेड हैं। तो आपकी स्कोरिंग किस प्रकार से क्या रहती है, वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। पहला प्रश्न है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है जोधपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना आपकी प्रतापगढ़ में है, ऑप्शन नंबर सी, जाखम नदी पर। नेक्स्ट है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? सिरोही, बारां, कोटा और बूंदी। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपका बारां में स्थित है। सांपों की शरण स्थली कहा जाता है और ये परवन नदी के किनारे है। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? रतनगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू और लूणकरणसर। तो दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में स्थित है और नक्की झील भी यही है। गोविंदगिरी किस जाति से संबंध थे? भील, ग्रासिया, बंजारा, कालबेलिया। तो गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन चलाया था और ये बंजारा जाति से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। साथ ही साथ आपको बताना है कि मोतीलाल तेजावत है वो किस जाति से संबंधित थे, कमेंट करके आप बताइए। पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में भी। नेक्स्ट है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पशुओं की नस्लें दी हुई है और पशुओं का नाम है नाली, नागौरी, शेखावटी और मालपुरी। तो नाली तो क्या है? भेड़ है, नागौरी गाय है, शेखावटी बकरी और मालपुरी भैंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालपुरी। मालपुरी एक भैंस की नस्ल नहीं है बल्कि ये भेड़ की नस्ल है। नाली, मालपुरी, सोनानी, चनोथर ये सभी भेड़ों की नस्लें हैं। नेक्स्ट है, चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर यानी कि पास में ही राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? यानी कि चुलिया जलप्रपात उसके नीचे राजस्थान में। तो चुलिया जलप्रपात के नीचे देखा जाए तो सबसे नीचे तो गांधी सागर आता है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राणा प्रताप सागर हो जाएगा। ट्रिक भी आपको पता होगी, गांधी राज कोटा में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये 4 बांध इसी चंबल नदी पर अवस्थित है। बेंथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है कोटा, झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़। तो बेंथली लघु परियोजना जो कि बारां जिले में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? कुशलगढ़, घाटोल, बागी, दोरा और गढ़ी। तो राजस्थान का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कुशलगढ़ है, बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नदियां और उद्गम स्थान दे रखा है जो कि सुमेलित कौन सी नहीं है, ये चुनना है हमें। बनास, खमनोर की पहाड़ियां, बाणगंगा, विराट की पहाड़ियां, कांतली, खंडेला की पहाड़ियां, काकनी, कुंभलगढ़। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकनी नदी का उद्गम है वो कोटड़ी गांव जैसलमेर से होता है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर से उत्पन्न जो चक्रवात होते हैं यही से होती है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। इसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इस वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। लो अयस्क और खनन क्षेत्र दे रखे हैं और जिले दिए हैं कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। बगोली सराय पचलंगी जो कि झुंझुनू में है, लो एस के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। नीमला, रायसेला यहाँ पर थोड़ी सी गलती है और इसी वजह से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीमला रायसेला आपका दौसा में स्थित है, ठीक है, नीमला रायसेला दौसा। इसमें अलावा जो जयपुर में है मोरीजा बानोला है, इसके अलावा डाबला सिंगाना खेतड़ी में है, ये सभी लोगों के खनन क्षेत्र हैं, ठीक है। लोहारपुरा बूंदी, चोमू सामोद जयपुर, ये बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो यहाँ से सबसे छोटा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये सबसे छोटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेकिन बोर्ड ने यहाँ पर डी करेक्ट माना है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, जो कि गलत है। इस प्रकार की मिस्टेक है वो जितने भी कृषि जलवायु खंड है उनमें हमें देखने को मिली है इस प्रथम आंसर की में। झाबरा कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? रॉक फास्फेट, जिप्सम, बॉक्साइट, अभ्रक। तो झामरा कोटड़ा जो खाने हैं वो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर, जो कि उदयपुर में है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? EAD। तो यही 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉर्नवेट के अनुसार जैसलमेर की जलवायु EAD है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, धौलपुर। उष्णकटिबंधीय शुष्क और कंटीली झाड़ियां है, ये पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्यजीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। अलवर का बाघ, भीलवाड़ा का मोर, भरतपुर का सारस और जालोर का भालू। तो इसमें गलत युग्म को हमें पहचानना है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अलवर का बाघ। अलवर का बाघ नहीं है बल्कि सांबर है, तो ध्यान में रखना है आपको। अलवर का जो वन्यजीव शुभंकर है वो सांबर है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। और बाघ किसका है? सवाई माधोपुर का। ठीक है, सवाई माधोपुर बाघ, अलवर सांबर, भीलवाड़ा मोर, भरतपुर सारस, जालोर भालू। ठीक है, और चूरू का है ब्लैक बक। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोलायत, गजनेर, फलोदी, बांगड़सर, ये लिफ्ट नहरें और लाभान्वित जिले दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं पूछा है। कोलायत जोधपुर बीकानेर, गजनेर बीकानेर नागौर, फलोदी जैसलमेर बीकानेर और बांगड़सर बीकानेर जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। नाडी, नाडी, टोबा और जोहड़। ये नाडी नहीं है, नाडी है। ठीक है, नाडी, तो नाडी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाली, नाली परंपरागत विधि नहीं है। ठीक है, परंपरागत जल विधि अगर देखा जाए तो जोहड़ है, टोबा है, नाडी है। नाडी यानी छोटा तालाब या जलाशय हुआ करता था। ठीक है, तो ये सभी परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घावधिक योजना है, तो राजस्थान रोड विजन 2025 ये है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है यही सवाल। नेक्स्ट है राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मंडोर, फलोदी, खेजड़ली और रातानाडा। तो खेजड़ली जोधपुर में 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि 1787 को यहाँ पर क्या हुआ था? खड़ाला हुआ था, यानी कि शाका हुआ था। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो बीकानेर में स्थित है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो बीकानेर जिला यहाँ पर कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो 1 नंबर में है शुष्क पश्चिमी मैदान, 2 में है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, सी है उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान और सेकंड ए है अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सी, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान। लेकिन अगर आपके बोर्ड की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर उन्होंने माना है शुष्क पश्चिमी मैदान, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैंने बहुत से मित्रों को, बहुत से विद्यार्थियों को इसके रिगार्डिंग प्रूफ भी दिया था ऑब्जेक्शन डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा फर्स्ट सी होगा, क्योंकि फर्स्ट सी में बीकानेर, जैसलमेर और चूरू 3 जिले सम्मिलित हैं, लेकिन शुष्क पश्चिमी मैदान में आपके केवल बाड़मेर और जोधपुर जिले हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भाद्राजोन, लोहावट, काणोजा या खरातला। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाद्राजोन। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई मान सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह।
बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। मिर्जा राजा जय सिंह भी करेक्ट है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर, अगच्छपुर, आघाटपुर या आधमपुर। तो आघाटपुर ताम्रवती नगरी धूलकोट के नाम से आहड़ को जाना गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? 9 नवंबर 1817। एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरबख्श पाल ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ में 1817-18 की संधियां की थी। किस पुरातत्वविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? अमलानंद घोष, बीबी लाल, बालकृष्ण थापर या फिर आर.सी. अग्रवाल। तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा को 1953 में सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। उत्खनन कार्य इन्होंने किया था, बीबी लाल और बी.के. थापर ने। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है? अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में। तो ऐतिहासिक पोथीखाना है वो आपका जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ और तारागढ़। 29 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग में जालीबाव बावड़ी और मामदेव कुंड। इसके अलावा इस दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग भी इसी का हिस्सा है, ध्यान में रखना है आपको। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? श्रेणी ए, द्वितीय श्रेणी बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द्वितीय श्रेणी भाग बी में रखा गया है। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? बिजोलिया, मंडोर, टोंक या फिर बीकानेर। तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे और यही इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर एक है करेक्ट आंसर। समराहिच कहा का रचयिता कौन था? तो जीनपाल, जिनेश्वर, हरिभद्र सूरी, उद्योधन सूरी। तो हरिभद्र सूरी समराहिच कहा और उद्योधन सूरी ने कुवलयमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य। ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। ऑप्शन नंबर एक है। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, या बम का क्या तात्पर्य है? तो बम का मतलब होता है बड़ा सा नगाड़ा। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज, इसके संस्थापक थे रिचर्ड बार्क। आपको कमेंट करके बताना है कि मेयो कॉलेज राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो अचलगढ़ आपका सिरोही में स्थित है और ये एक पर्वत चोटी के नाम से भी काफी फेमस है, बार बार पूछी जा रही है। 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? तो वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया और यही चौहानों के आदि पुरुष भी माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। आनासागर झील स्थित है अजमेर में, जिसका निर्माण अरुणराज चौहान ने करवाया था। नेक्स्ट है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़, दुलरगढ़। तो जैसलमेर का किला आपका जूनागढ़ तो बीकानेर वाला और सोनारगढ़ जैसलमेर का किला कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? रामगढ़, करौली, जैसलमेर और बूंदी। तो 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में स्थित है। तो मित्रों, आज के इस पेपर में इतने ही प्रश्न थे जिसका हमने क्विकली एक बार रिवीजन किया। आप कमेंट करके बताइए कि 40 में से आपकी स्कोरिंग है वो क्या रही है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी जितनी भी आगामी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए एक क्विकली रिवीजन के लिए ये सेशन अत्यंत हेल्पफुल और महत्वपूर्ण है। तो डेली बेसिस पर इस वीडियो सीरीज को आप जरूर देखते रहें। साथ ही साथ ये जो RSMSB और RPSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, इनका अगर आप डिटेल में विश्लेषण देखना चाहे तो हमारे YouTube चैनल, इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं YouTube चैनल की। बाकी भी प्रीवियस ईयर पेपर्स का अगर आप PDF के रूप में भी कंपाइलेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।